नमस्कार। छोटी सी उम्र में मेरी शादी हो गई, लेकिन मेरी कहानी यही खत्म नहीं हुई। मेरा नाम नीलम है। मेरी छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी। जिस उम्र में मेरे हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, उस उम्र में मेरी हाथों में मेहंदी लगा दी गई। लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज ये है कि जिस दिन मेरी शादी हुई थी, उसी दिन मैंने मन ही मन एक फैसला लिया था, जिसने आगे चलकर मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरा बचपन बहुत साधारण था। छोटा सा घर था, माँ पापा थे और मेरी छोटी सी दुनिया थी। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। स्कूल से घर आते ही मैं अपना बैग एक तरफ रखती और माँ से कहती, माँ, आज स्कूल में मैडम ने मेरी बहुत तारीफ की। माँ मुस्कुराकर कहती, मेरी बेटी एक दिन बहुत आगे जाएगी। माँ की यह बात मेरे दिल में बस गई थी। मैं भी सपना देखने लगी थी कि बड़ी होकर कुछ बनूंगी, लेकिन एक दिन अचानक घर का माहौल बदल गया। घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। एक महिला कह रही थी, लड़का अच्छा है, घर भी ठीक है, इससे अच्छा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं अंदर जाकर माँ के पास बैठ गई। मैंने पूछा, माँ किसकी बात हो रही है? माँ ने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने फिर पूछा, माँ आप रो क्यों रही हो? माँ ने मुझे गले लगा लिया और कुछ देर बाद धीमी आवाज़ में बोली, नीलम, तुम्हारी शादी तय हो गई है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा, लेकिन माँ, मैं तो अभी छोटी हूँ। माँ ने मेरा सिर सहलाया और बोली, बेटी, हम मजबूर हैं। उस रात मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मैंने अपनी किताबें अपने पास रखी और उन्हें देखते हुए रोती रही। मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मेरे सपनों की उम्र इतनी ही थी? कुछ ही दिनों बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मेहंदी वाले दिन मेरी सहेलियां मुझे देखकर खुश हो रही थी। कोई कह रही थी, नीलम, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन मैं मुस्कुरा नहीं पा रही थी। मेरे हाथों पर मेहंदी लग रही थी और मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने अपनी माँ से धीरे से पूछा, माँ, क्या मैं शादी के बाद भी पढ़ पाऊंगी? माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अगर किस्मत ने साथ दिया तो ज़रूर पढ़ना। फिर मेरी विदाई का समय आ गया। मैं माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, माँ, मुझे वापस बुला लेना। माँ भी रोते हुए बोली, बेटी, खुश रहना। मैं उस घर से चली गई, लेकिन अपने साथ अपनी किताबों में से एक पुरानी कॉपी भी ले गई। उस कॉपी के आखिरी पन्ने पर मैंने एक लाइन लिखी थी, एक दिन मैं अपनी बेटी को अपने सपने चुनने की आज़ादी ज़रूर दूंगी। ससुराल में ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, घर का काम करना, बाकी सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, और अगर कभी थक कर बैठ जाती तो कोई कह देता, बहू तो थक गई। मैं चुप हो जाती। धीरे धीरे मैंने सब काम सीख लिया, लेकिन अपने अंदर की नीलम को मैं भूल नहीं पाई। रात को जब सब सो जाते, तब मैं अपनी वही पुरानी कॉपी निकालती और उसमें कुछ लिखती। कभी अपने सपने, कभी अपना दर्द और कभी अपनी बेटी के लिए बातें। समय बीतता गया, फिर मेरी ज़िंदगी में बच्चे आए। जब मैंने पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया तो मैं बहुत देर तक उसे देखती रही। उसका छोटा सा चेहरा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटी, मैं तुझे वो बचपन दूंगी जो मुझे नहीं मिला। मैंने फैसला कर लिया था, मेरी बेटी पढ़ेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी और अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करेगी। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए कई बार घर के खर्च में कमी करनी पड़ी, कई बार अपनी ज़रूरतें छोड़नी पड़ी, लेकिन मैंने उसकी पढ़ाई नहीं रोकने दी। एक दिन मेरी बेटी मेरे पास आई और बोली, माँ, मुझे आगे पढ़ने के लिए शहर जाना है।
घर में सब चुप हो गए। किसी ने कहा, लड़की को इतना पढ़ाकर क्या करना है। दूसरे ने कहा, कल को शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। मैं चुपचाप सब सुनती रही। फिर पहली बार मैंने अपनी आवाज़ ऊंची की। मैंने कहा, हाँ, शादी करके दूसरे घर जाएगी, लेकिन उससे पहले अपने पैरों पर खड़ी होकर जाएगी। घर में सन्नाटा छा गया। मेरी बेटी मुझे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का एक अधूरा सपना पूरा हो गया। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। कुछ साल बाद मेरी बेटी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उस दिन वह अपनी पहली तनख्वाह लेकर मेरे पास आई। उसने मेरे हाथ में पैसे रखे और कहा, माँ, ये आपकी पहली कमाई है। मैंने हैरानी से पूछा, मेरी? वह मुस्कुराई और बोली, हाँ माँ, क्योंकि अगर आपने मुझे पढ़ाया नहीं होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं होती। और मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मेरी बेटी कमरे के अंदर गई और एक पुरानी कॉपी लेकर आई। मैंने कॉपी देखते ही उसे पहचान लिया। वही कॉपी जिसके आखिरी पन्ने पर मैंने बरसों पहले लिखा था, एक दिन मैं अपनी बेटी को अपने सपने चुनने की आज़ादी जरूर दूंगी। मेरी बेटी ने वह पन्ने मेरे सामने खोला और नीचे अपनी तरफ से एक लाइन लिख दी, माँ, आपने सिर्फ मेरा सपना पूरा नहीं किया, आपने अपना अधूरा बचपन भी मेरे साथ जी लिया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, माँ, अब आपकी बारी है। मैंने पूछा, मेरी बारी? वह बोली, हाँ माँ, आपने पूरी जिंदगी हमारे लिए जी, अब आप अपने लिए जिएंगी। उसने मेरे लिए वही पढ़ाई फिर से शुरू करवाई जिसे मैंने बचपन में छोड़ दिया था। मैंने किताब हाथ में उठाई। उम्र बीत चुकी थी, लेकिन सपने अभी भी जिंदा थे। और तब मुझे समझ आया, सपनों की कोई उम्र नहीं होती। जिस लड़की की शादी छोटी उम्र में कर दी गई थी, उसे लगा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। उसी लड़की ने अपनी बेटी के सपनों को उड़ान दी और आखिर में उसकी बेटी ने उसकी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत दे दी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था। मेरी बेटी की पहली नौकरी की खुशी में उसने मुझे एक लिफाफा दिया। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें एक फॉर्म था। मैंने पूछा, ये क्या है? मेरी बेटी मुस्कुराकर बोली, माँ, ये आपके कॉलेज में दाखिले का फॉर्म है। मैं कुछ पल तक उस कागज़ को देखती रही। फिर मेरी बेटी ने कहा, आपने मुझे हमेशा कहा था कि बेटी को अपने सपने नहीं छोड़ने चाहिए। अब मैं आपको आपका सपना वापस देने आई हूँ। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया, कभी कभी ज़िंदगी हमारा बचपन छीन लेती है, लेकिन अगर हिम्मत हो तो हम अपने सपने दोबारा पा सकते हैं। मेरी शादी छोटी उम्र में हुई थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी छोटी नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। और आज मेरी सबसे बड़ी पहचान किसी की पत्नी या किसी की माँ होना नहीं है। मेरी सबसे बड़ी पहचान है, मैं नीलम हूँ, जिसने अपनी अधूरी कहानी को खुद पूरा किया। अगर आपको मेरी कहानी दिल को छू गई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।